रतन इंडिया पावर मात्र 6 रुपये 55 पैसे का ये शेयर स्टॉक इन्वेस्टर्स को पिछले एक महीने से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अटैक्स दे रहा है। यहाँ पर पहले 20% की गिरावट, फिर 14% की अपवर्ड मूवमेंट, फिर गिरावट, फिर मूवमेंट। तो क्या चल रहा है स्टॉक में हम यहाँ पर समझ नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें भी यहाँ पर देखना होगा कि क्या हो रहा है। अगर हम बात करें ना, इसने अभी रिजल्ट पेश किए थे, आपको पता ही है। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पर 14 अगस्त को यहाँ पर रिजल्ट आया था और यहाँ पर बताया गया था कि इनका जो रिपोर्टेड लॉस है ना वो यहाँ पर 824 करोड़ का है जून क्वार्टर में। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज देखें यानी पिछले साल की, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो पिछले साल यहाँ पर लॉस हुआ था ना, वो लॉस हुआ था 450 करोड़ का और इस बार 825 करोड़ का लॉस हुआ है। तो इस बार इन्हें लॉस ज़्यादा हुआ है। तो और ऑलमोस्ट ना के बराबर भी कह सकते हो और बराबर भी कह सकते हो, ऑलमोस्ट यहाँ पर हमें डबल लॉस हो गया है, मतलब लॉस का दुगना हो गया है। बट जो सारे लोग नहीं देख रहे हैं ना, वो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सेल्स है ना 3 गुने 3.5 गुने से ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ, लॉस हुआ है वो मानता हूँ मैं, और कई सारी चीज़ें उसके अंदर यहाँ पर ऐड ऑन करने के बाद ही लॉस आता है। यहाँ पर तुम एक बार जाके है ना ऑपरेटिंग लॉस या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो भी रहेगा पीएनएल में, वो देख लेना। अगर तुम्हें यहाँ पर सेल्स दिख रही है ना, तो 350% की अपवर्ड मूवमेंट है, मतलब ईयर ऑन ईयर। तो तुम समझ सकते हो कि कितनी अच्छी मूवमेंट है। अभी कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि कितनी अच्छी मूवमेंट है, अब जाके खरीद लो। लेकिन वेट, हमें यहाँ पर एक और एक कॉन्सिक्वेंस जानना है। हमें ये जानना है कि क्या ये गए साल का मूवमेंट था, क्या केस सिनेरियो था गए साल। अब गए साल मतलब जून के 2020 के क्वार्टर में, ठीक है, जून 20 के क्वार्टर में। तो इसके अंदर क्या हुआ था, लॉकडाउन और कोरोना वायरस कब से आया, मार्च में आया, ठीक है। मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून। अब तुम समझ सकते हो कि ये पैनिक सिचुएशन कितनी ज़्यादा हार्ड थी लोगों के लिए। पूरा यहाँ पर बिजनेस ठप हो गए थे, कई सारे लोगों के बिजनेस ठप हो गए थे और ऑब्वियसली कई सारे बिजनेस इवॉल्व भी हुए। बट स्टिल यहाँ पर क्या हालत थी, आप एक बार 1 ईयर बैक रिवाइंड करके देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि ओके यहाँ पर लॉस होना ही था, सेल्स गिरनी ही थी। तो उनकी सेल्स गिर चुकी थी। बट अभी अगर हम देखें ना, तो हम ये देख रहे हैं कि ओके एक साल पहले इतना कम था और अभी हम इन्वेस्ट कर लेते। नहीं दोस्तों, हमें ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रख के चलना है। हमें एवरेज सेल्स भी देख के चलना है। अगर हम देखें ना, इसका जो यहाँ पर था पिछले साल जो सेल्स थी वो थी 200 करोड़ की ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और अभी बढ़ के हो गई है 870 करोड़। तो तुम समझ सकते हो सेल्स बढ़ गई है, लेकिन पिछली बार जो 200 करोड़ की सेल्स हुई थी ना, वो कम थी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर सीधा रीजंस बता दिया। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। अगर हम एनएससी की साइड पर यहाँ पर फ्राइडे का डेटा देखें ना, पिछले ट्रेडिंग सेशन का, तो हमें यहाँ पर सीधा दिखेगा कि 6 रुपये 50 पैसे का यहाँ पर जो वीवैप है और यहाँ पर फेस वैल्यू 10 है, वो सारी चीज़ों को हटा के अगर हम देखें तो कितनी क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है, तो 56 लाख की क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है। 56,60,000 के शेयर्स ट्रेड हुए हैं और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आती है 3,70,00,000 के आसपास निकल के आती है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू। तो यहाँ पर वो शेयर की वैल्यू निकल के आती है। अगर तुम यहाँ पर बुक वैल्यू देखो ना, तो यहाँ पर 96,732 का है ना, 6 रुपये 50 पैसे पर यहाँ पर बाय ऑर्डर लगा है। क्लोज किधर हुआ, 6 रुपये 55 पैसे पर, और ये ऊपर चले गया ना, इसके लिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर जब ये लोअर सर्किट में चले गया था ना 6 रुपये 50 पैसे पर, तब लोगों ने यहाँ पर बाय ऑर्डर लगा लिया था। कितना, ये 3:15 बजे के आसपास, फिर बाद में इसके अंदर बाय ऑर्डर लगा है। और अभी मंडे के मार्केट में तुम्हें दिख भी रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर चल रहा है सारी चीज़ें। तो तुम यहाँ पर देख लेना कि आगे जाके क्या होने वाला है। अब यहाँ पर मार्केट किस तरह से लेता है, हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चलना है। मार्केट क्या इसे अच्छी तरह से लेता है कि यहाँ पर सेल्स बढ़ गई है, या फिर इसे ये समझ के लेता है कि ओके पिछले साल तो सेल्स यहाँ पर कम होनी ही थी ऑब्वियसली। अभी अगर तुम देखो ना, यहाँ पर इसका जो टारगेट और लेवल्स बताए जा रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग, यहाँ पर दिख रहा है कि जो यहाँ पर बहुत ही तगड़ा सपोर्ट जोन है 4 रुपये यहाँ पर 65 पैसे का। अगर अब तुम देखो यहाँ पर 4 रुपये 65 पैसे पर यहाँ पर पिछली बार एक अच्छी सी क्लोजिंग दी थी, और ओनली बिकॉज यहाँ पर है ना मल्टीपल टाइम्स है ना रेजिस्टेंस फेस किया था ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर तुम देखो तो अच्छा खासा यहाँ पर पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर नेगेटिव पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर हमें। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के चलना है। तो सबसे पहला है, अगर यहाँ पर नीचे जाता है तो 6 रुपये का हमें सपोर्ट लेके चलना है। बट अगर दूसरा सपोर्ट लेंगे ना, तो 4 रुपये 65 पैसे का एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर उसको पार करके हाई वॉल्यूम के साथ नीचे चले जाता है ना, तो तुम्हें थोड़ी सा वेट करना है और फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। बट अगर अभी मार्केट में एक पूरा हफ्ता, ये हफ्ता अगर ऊपर चले जाता है, अप ट्रेंड में रहता है, तो हमें कहीं ना कहीं ये लेवल्स को भी ब्रेक करता हुआ दिखेगा।
ये जो ऑल टाइम हाई का लेवल है ना इसका, ये ऑल टाइम हाई तो नहीं, लेकिन ये जो 52 वीक हाई का लेवल है ना इसका 9 रुपये 70 पैसे को, उसको भी कहीं ना कहीं ये हफ्ते ब्रेक कर सकता है। तो हमें वो भी चौकन्ना रहना है। बट स्टिल यहाँ पर इतनी तो मूवमेंट नहीं आएगी 9 रुपये 70 पैसे को आने के लिए, लेकिन फिर भी हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चलना है और फोकस पे रख के चलना है, हमारे रडार पे रख के चलना है। और हमें यहाँ पर पूरे हफ्ते कौन सा यहाँ पर सपोर्ट अचीव करना है, 4 रुपये 65 पैसे का हमें यहाँ पर देखते रहना है हर दिन कि 4 रुपये 65 पैसे पर आया क्या, क्लोजिंग दिया क्या, किस तरह से, या फिर यहाँ पर ऊपर चले गया। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे, तभी आगे जाके हमें एक्सपीरियंस आएगा। एंड देन दिस इज़ हाउ वी विल लर्न। तो RSI इसका 46 पर चल रहा है, जो हमें बताता है कि ज़्यादा ओवर सोल्ड जोन पर नहीं है और ज़्यादा ओवर बॉट जोन पर भी नहीं है। यहाँ पर बाइंग हुई है अच्छी खासी, लेकिन ओवर बॉट जोन पर भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख के चलना। और जय हिंद, जय भारत। इफ़ यू हैव एनी डाउट, वी आर ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।